हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं डीएसपी के टाइगर फंड को। तो जी हाँ, देखते हैं क्या ये फंड आपके लिए रोल करता है या नहीं करता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में देखेंगे डीएसपी टाइगर फंड क्या किस टाइप का फंड है। नाम से ही बड़ा क्यूरियस बना रहा है मुझे कि इस टाइगर फंड के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो जैसे कि हमने देखा है कि ज़्यादातर एएमसीज ऐसे इंटरेस्टिंग नेम्स कुछ बनाते नहीं हैं अपने फंड्स के लिए। दे आर मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब आपको पता ही, नाम पढ़कर समझ में आ जाता है कि आपको इस फंड के अंदर क्या मिलेगा। इन शार्प कॉन्ट्रास्ट जब मैंने ये टाइगर फंड देखा डीएसपी का, तो इट मेड मी थिंक कि इस फंड के अंदर मुझे मिलेगा क्या। एंड इससे मैंने इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि ये फंड है क्या। तो जी हाँ, टाइगर आका द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड। देखिए, टाइगर का फुल फॉर्म इन्होंने बनाया है द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। काफी इनोवेटिव नाम रखा है इन्होंने। तो देखते हैं केवल नाम से ही इनोवेटिव है या अंदर हमें कुछ माल भी मिलता है। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइगर डीएसपी फंड के फीचर्स के बारे में, इसके एक्सपेंस रेशियोज देखेंगे, इसके होल्डिंग एलोकेशन सेक्टर्स, टॉप कंपनी होल्डिंग, सब कुछ देखेंगे, रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे, रिस्क देखेंगे कि क्या आज के दिन आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या यू आर बेटर ऑफ विदाउट दिस फंड इन योर पोर्टफोलियो। तो आइए शुरू करते हैं आज का फंड। बहुत शॉर्ट वीडियो है, मैं आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो द डीएसपी टाइगर फंड, तो ये 2004 में लॉन्च हुआ था। काफी बड़ा एक फंड है, 25 AUM करोड़ इन AUM। तो जी हाँ, काफी एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्ड सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है बाय द हाउस ऑफ डीएसपी। एक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस फंड है। तो हमारे देश में वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत धूम हो रही है, तो इसी बेसिस पर इन्होंने ये फंड लॉन्च किया है टू कैप्चर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री। तो मैंने जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ, हमारा एक डेवलपिंग ग्रोइंग नेशन है, और अभी आप देखें हमने इतना काम किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारे देश में इतना काम हो रहा है, कहीं बिल्डिंग्स बन रहे हैं, कहीं रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज इतने, ये एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो ये सारे क्षेत्र में काम हो रहा है। और अभी अभी इंडिया ने रिसेंटली अपना G20 समिट भी कल्मिनेट किया है, जिससे हमने और भी हमारे देश में हमें लग रहा है पोटेंशियल है कि और इन्वेस्टमेंट्स हम अट्रैक्ट कर सके और डेवलपमेंट हो सके हमारे देश में। तो जी हाँ, काफी ऊंचे स्तर पर काम हो रहा है, और तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी काफी बूम है, और डीएसपी का टाइगर फंड भी इस बूम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, अगर हम इसके रिटर्न्स प्रोफाइल देखें विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, तो इस फंड ने अराउंड 20% एवरेज में रिटर्न दिया था इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स का टाइम पीरियड, जो कि अगर आप इसके पीयर्स से या सेक्टोरल एवरेज से अगर आप इसको कंपेयर करें, तो ये काफी डिसेंट है। उनके लाइंस पर ही इन्होंने रिटर्न्स दी है। लेकिन अगर आप इनके रिसेंटली 1 to 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में रिटर्न्स देखें, तो रिटर्न्स काफी बढ़िया हो गए हैं। जी हाँ, 35 से 40% के बीच इस फंड ने इस शॉर्ट टाइम पीरियड में रिटर्न्स दिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस फंड का जो एलोकेशन है वो काफी मिड और स्मॉल कैप फोकस्ड है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फंड में जो हाईएस्ट एलोकेशन है वो स्मॉल कैप फंड्स को दिया गया है, विद द टॉप होल्डिंग जो है वो केवल 4 से 5% है। तो जी हम आगे और डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। तो इस वजह से इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन द रीसेंट पास्ट, क्योंकि रिसेंटली हमने स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह की अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। बाकी ये फंड का जो बेस इंडेक्स है जिसको ये फॉलो करता है वो S&P BSE इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें, तो वो जो इनके रेगुलर प्लान है उसमें है 2.07% ऑलमोस्ट, और अगर हम इसके डायरेक्ट प्लान में देखें तो वो है 1.23%। तो ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये इट कम्स एट अराउंड द मिड पॉइंट ऑफ द लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थीम्ड फंड्स इन आवर कंट्री। ये मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता था और कम हो सकता था, गिवन द लार्ज सब्सटैंशियल AUM साइज ऑफ 25। ऐसे साइज में इट इज ईजियर टू डिस्ट्रीब्यूट योर एक्सपेंसेस थ्रू आउट। तो उस हिसाब से यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे कि एक्सपेंस रेशियो अगर चाहें तो थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इससे कंपेयर करें जो हमारे न्यू एज फंड्स है, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हमने देखा है, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5-0.6% में ही आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। अगर उसकी तुलना आप इस फंड से करें तो 1.23, ये तो ऑलमोस्ट डबल ही हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए आपको रिटर्न का पूरा डिफरेंस मिल जाएगा। तो जितनी भी प्रॉमिसिंग लगे मुझे ये होल्डिंग, आप आगे देखो
इनके जो होल्डिंग्स हैं वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे ये फंड मात खा जाता है। क्यों? क्योंकि न्यू एज जो क्वांट टाइप फंड्स हैं वो काफी बढ़िया कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू मैनेज द होल फंड एट अ लोअर एक्सपेंस रेशियो। तो आई थिंक जो ये पुराने लार्ज साइज म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, इनको भी अब इट इज हाई टाइम दैट दे शुड टेक नोट ऑफ दिस और अपने एक्सपेंस रेशियो को इनको कम करना होगा, अदरवाइज दे विल लूज आउट ऑन द मार्केट शेयर टू दीज न्यू एज फंड हाउसेस। तो यहाँ अगर ये थोड़ा कम करे तो आई थिंक ये और भी बेटर हो सकते हैं। तो अब मैंने क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर लिंक फ्लैश कर रहा है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं, नजर डालते हैं इस फंड के स्टॉक सेक्टोरल एलोकेशन वगैरह पे। तो इस फंड के जो टोटल होल्डिंग्स है वो है अराउंड 64 स्टॉक्स। तो जी हाँ, वो काफी ज्यादा है, 64 स्टॉक इस फंड ने होल्ड किया हुआ है। अगर आप लार्जेस्ट ऑफ लार्जेस्ट फंड्स भी देखें तो मोस्टली 50 एवरेज होता है उनकी होल्डिंग में। तो इनका जो स्टॉक होल्डिंग साइज है वो काफी ज्यादा है एट अराउंड 64। बाकी अगर आप इसमें देखें तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो उन्होंने केवल 33% होल्ड किया हुआ है टोटल फंड में। तो जी हाँ, 33% है टॉप 10 का होल्डिंग, वो भी काफी कम है। अगर आप नॉर्मली और सारे से कंपेयर करें तो टॉप 10 ही 70-75% खा जाता है, लेकिन इस केस में इन्होंने केवल 33% रखा है। और ये गिव अवे करता है कि क्यों हमारी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े कंपनीज है उस पर फोकस नहीं करके जो अपकमिंग स्मॉल कैप टाइप कंपनीज है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, और इन्होंने काफी एक डिसेंट एलोकेशन रखा है टुवर्ड्स ऑल दी कंपनीज। नहीं तो टॉप 10 पे ही फोकस्ड रहता है पूरे फंड का परफॉर्मेंस, लेकिन इसका आप देखें केवल 30-33% ही टॉप 10 है। इसका मतलब बाकी जो 54 कंपनीज है, 54 कंपनीज है, वो उनकी उन पे ज्यादा इस फंड का फोकस है, ना ही केवल 10 और टॉप 10 कंपनीज पे। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, जब भी हम अदरवाइज जो नॉर्मल होते हैं वो वही करते हैं जो इंडेक्स कर रहा है या जो पियर्स कर रहे हैं, तो यहाँ ये थोड़ा अलग है। दूसरा इसका जो इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्होंने अपना फंड का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो अगर आप स्मॉल कैप होल्डिंग्स देखें तो वो लार्जेस्ट है इस फंड में एट अराउंड 44%। तो जी हाँ, चौंकिए मत, ये मैंने सही बोला है, जो लार्ज कैप है वो है एट अराउंड 30% और मिड कैप जो है वो केवल 25% है। तो जी हाँ, स्मॉल कैप यहाँ बाजी मार जाती है, सबसे ऊपर स्मॉल कैप है एट 44%, फॉलोड बाय 30% लार्ज कैप एंड 25% मिड कैप। जो इनके टॉप होल्डिंग है वो है L&T, और केवल 4% इन्होंने वेटेज दिया है L&T पे। उसके बाद आता है अपार, जो कि एक स्मॉल और मिड कैप स्टॉक है। अब हम देखते हैं इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन क्या है। तो जो टॉप सेक्टर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स हैं, फॉलोड बाय मेटल्स, एनर्जी एंड केमिकल्स। तो ये भी काफी डिफरेंट है जो हमने नॉर्मल एलोकेशंस देखे हैं। तो कैपिटल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन टॉप में आता है, विच इज वेरी गुड, फॉलोड बाय एनर्जी, मेटल्स एंड केमिकल्स। जो टॉप 10 इनकी होल्डिंग्स है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, एंड दे ऑल्सो कंटेन अ गुड मिक्स ऑफ सीमेंट एंड डिफेंस स्टॉक्स। सम ऑफ देम लाइक अल्ट्राटेक है, मिश्रा धातु निगम है, हैल है। तो इन टाइप की कंपनीज पे भी इस फंड का फोकस है अच्छा। और ये आप देखें, ये स्टॉक पिक्स कुछ एवरेज पिक्स नहीं है, थोड़े डिफरेंट पिक्स है फ्रॉम द अदर इंफ्रा फंड्स दैट वी हैव सीन। तो यहाँ वी शुड गिव सम क्रेडिट टू द फंड मैनेजर वेयर दैट इज ड्यू, क्योंकि here the fund manager is not just relying on the usual top index names, but बल्कि the fund manager is using some of the less known, better performing stocks to play the current infrastructure story in our country. So in summary, I would like to say that the DSP Tiger Fund is a very good fund, और इनकी performance over the long term भी decent रही है और shorter periods में भी अच्छे returns दिए हैं। Sectoral allocation काफी अच्छा है, stock picks काफी interesting है, और infrastructure story जो हमारे country में अभी इतनी हॉट है उसको प्ले करने का अच्छा एक मौका दिया जा रहा है इस फंड के थ्रू। वेटेज पे आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छा है, और ये दिख रहा है कि फंड मैनेजर काफी इनोवेटिवली ट्राई कर रहा है, बेट्स ले रहा है, सो दैट वी कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ दिस फंड। एक जगह जो डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे वो है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि अगर हम इसको जो न्यू एज फंड से उससे कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल आता है। तो बाकी अगर आप देखें तो इनके जो स्टॉक पिक्स हैं काफी इंटरेस्टिंग है, और वो बोरिंग L&T SBI टाइप स्टॉक्स नहीं है जैसे कि फ्रैंकलिन बिल्ड इंफ्रा फंड में हमने देखा था। तो ये फंड केवल एक इंडेक्स को रेप्लिकेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये कुछ आपको अलग देने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इंफ्रा स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहें तो आप जरूर इस फंड को देखें। आई थिंक इट विल डेफिनेटली, इट डिमांड्स अ प्लेस इन योर
पोर्टफोलियो। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोबारा जरूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लोब दिख रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे और भी रिव्यूज किए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऊपर लिंक को क्लिक कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।